हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हम जो है वो पाकिस्तान स्टडी का जो है वो चैप्टर 5 जो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर 5 कौन सा है? रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो वो रिसोर्सेज जो वो क्या है, जैसे हमने अपने पिछले जो वीडियोस में ये कवर किया था कि रिसोर्सेज होती क्या है, ठीक है, उसके टाइप क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो नेचर रिसोर्सेज हम जो है वो कवर कर रहे थे। हम नेचर रिसोर्सेज में जो से 2 था, उसका जो वो टॉपिक वो था नेचर रिसोर्सेज सॉइल। अब जो है वो उसमें नेचर रिसोर्सेज को जो है वो डिफरेंट जो है वो फिर सब डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये सारे हमारे जो है वो नेचर रिसोर्सेज में आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो ए है सब जो टॉपिक है हमारा सॉइल है। So let's start the video. Soil has been named as part of unconsolidated material which cover the surface of earth and become a source for growth of plant. अब क्या कह रहा है, जो सॉइल होती है, ठीक है, वो जो वो मटेरियल से बनकर जो मिलती है, ठीक है, और वो कवर करती है किस चीज़ को, हमारा जो अर्थ होता है उसके सरफेस एरिया को, ठीक है। और फिर जो है वो सोर्स बनती है किस चीज़ के लिए, ज़ाहिर सी बात है वो जो अपर हमारी सॉइल होती है, ठीक है, वो जो है प्लांट को जो है ग्रो करने में हेल्प करती है। जनरली सॉइल इज़ अ कंपाउंड ऑफ सेल्ट सिल्ट एंड क्ले। अब जो सॉइल होती है, ठीक है, वो जो है वो मतलब मट्टी टाइप होती है, ठीक है, और सेल्ट नमक वगैरह ये सारी चीज़ें मिलकर इनसे बनती है। द सॉइल ऑफ पाकिस्तान डिफर फ्रॉम एरिया टू एरिया। जनरली सॉइल इन पाकिस्तान इज ऑफ रेड। अब क्या कह रहा है, अगर पाकिस्तान के एरिया वाइज हम देखें तो पाकिस्तान में जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों की सॉइल जो है वो मिट्टी पाई जाती है, लेकिन अगर हम इस जनरली जो है वो देखें तो रेड कलर की ज़्यादा जो है वो हमें सॉइल मिलेगी पाकिस्तान में। वाइट एंड ब्लैक कलर, द रेड कलर हो गया, वाइट हो गया, ब्लैक कलर हो गया। द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉइल डिटरमाइन इट्स कलर। अब क्या कह रहा है कि जो ज़मीन होती है, ठीक है, उसकी मट्टी होती है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो मिलके बनती है, उस वो पार्टिकल जो है वो डिसाइड करते हैं कि जो ज़मीन होती है उसका कलर क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे जो है वो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ आयरन पार्टिकल इन द सॉइल मेक इट्स कलर रेड। अब क्या कह रहा है, अगर सॉइल जो है वो उसमें आयरन जो है वो अगर ज़्यादा मिकदार में हो तो जो ज़मीन है, जो मट्टी है, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। देयर आर 3 लेयर ऑफ सॉइल। द अपर लेयर हेल्प ग्रोविंग वेजिटेशन एंड प्लांट। अब क्या कह रहा है, जो ज़मीन है उसको जो है हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो है वो जो सब्जियां होती है, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो ग्रो करते हैं। द सॉइल क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन ऑफ रॉक एंड क्लाइमेटिक चेंज इज कॉल्ड लोकल सॉइल। अब क्या कह रहा है, जो सॉइल होती है, ठीक है, मट्टी, अब वो कैसे बनती है, इरोजन मतलब जो है वो ग्रहण लग जाना किसी चीज़ पे, ठीक है, किसी चीज़ के अंदर, या रॉक वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें इरोजन हो जाना, या क्लाइमेटिक चेंज। अब क्लाइमेटिक चेंज जो है वो कैसे जो वो सॉइल की इरोजन करवाएगा, जैसे कि जो वो बारिश होती है, ठीक है, केमिकल रेन होती है, उससे भी जो है इरोजन होती है, ठीक है, और जो है वो एयर से भी जो है वो होती है। The third soil is called the transfer soil because it changed the place due to natural consequence। अब क्या कह रहा है, जो थर्ड लेयर होती है ज़मीन की सबसे लास्ट मतलब लोअर जो होगी उसे हम ट्रांसफ़र लेयर कहते हैं। क्यों ट्रांसफ़र सोइल कहते हैं? क्योंकि वो जो अपनी प्लेस जो है वो चेंज कर सकती है। कैसे कर सकती है? जैसे कोई अर्थक्वेक वगैरह आ गया, ठीक है, इससे जो ज़मीन अपनी जगह जो है वो बदल लेती है। There is a variety of soil in different part of Pakistan. The following kind of soils are found in different part of Pakistan। अब क्या कह रहा है, एरिया वाइज हम जो है वो पाकिस्तान को देखें तो उसमें वेरियस टाइप जो है वो सॉइल हमें देखने को मिल सकती है। अब इसका फर्स्ट क्या कह रहा है, इंडस बेसिन सॉइल।
The Indus Basin soil are created by depositing the alluvium by the river Indus and generally called Indus Basin soil. अब क्या कह रहे, जो इंडस बेसिन सॉइल होती है, ठीक है, वो सॉइल कैसे क्रिएट हुई? जो रिवर इंडस था, ठीक है, वहाँ से जो वो मट्टी, जिसे मैंने आपको बताया कि जो है वो इरोजन जो है वो मल्टीपल टाइप से हो सकती है, ठीक है। इरोजन मतलब ये जो ज़मीन में ग्रहण लग जाना, ठीक है, रॉक वगैरह जो होता है उसमें जो है वो ग्रहण लग जाना, जिसकी वजह से वो जो है वो, जैसे कोई लकड़ी होती है, ठीक है, उसे दीमक अगर खाता है, ठीक है, और खाने के बाद वो लकड़ी कैसे कैसे हो जाती है, बिल्कुल पाउडर शेप में। तो ऐसे ही जो है वो ज़मीन के जो रॉक वगैरह होते हैं उसमें इरोजन होती है, ठीक है, और वैसे जो है वो सॉइल बनती है। अब जो है यहाँ पे जो वो इरोजन जो है एक पानी से भी हो सकती है, ठीक है, अगर फ्लूड वगैरह कहीं आता है तो उससे भी जो है इरोजन हो सकती है ज़मीन की। तो यहाँ पे यही बताया गया कि जो रिवर इंडस है, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो ज़मीन बनी, उसे हम जो इंडस बेसिन सॉइल कहते हैं। दिस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर ग्रुप। अब क्या कह रहा है, इसको फर्दर जो है तीन ग्रुप में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज बंगार सॉइल ऑफ एल्यूवियम विच इज़ वेरी प्रोडक्टिव व्हेन इरिगेटेड एंड फर्टिलाइजर। क्या कह रहा है, जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, उसे हम जो है बंगाल सॉइल कहते हैं, ठीक है, और वो जो बहुत जो वो प्रोडक्टिव होती है जब हम जो है वो उस पे जरखेज होती है वो ज़मीन, बहुत जो वो फर्टिलाइज होती है जब हम जो इरीगेट करेंगे इस ज़मीन पे। The soil cover a vast area in the Indus Plain, including most of the area of Punjab, Peshawar, Mardan, Bannu and the greater part of the Indus Plain. अब क्या कह रहा है यहाँ पे, जो पंजाब अगर देखा जाए, ठीक है, पेशावर हो गया, मर्दान हो गया, बनू, तो यहाँ पर हमें जो है ये ज़मीन देखने को मिल सकती है। The second group is called Khadar soil. In the Khadar soil and is formed from the fluidal layer of silt, लोम एंड सिल्टी क्ले लोम। अब क्या कह रहा है, जो खद्दार सॉइल है, ठीक है, वो कैसे जो वो डेवलप हुई, कैसे फॉर्म हुई, किसी फ्लूड वगैरह के आने से, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर फ्लूड आएगा, पानी आएगा कहीं से, तो वो अपने साथ जो है वो मट्टी भी लेके आएगा, ठीक है। अब वो मट्टी जो है वो उसी ज़मीन पर जो है वो छोड़ जाएगा, ठीक है, फिर वहाँ पे जो है वो मट्टी डिपॉजिट होगी और वो जो है वो सॉइल की न्यू लेयर बन जाएगी। Such type of soil is commonly found in Mardan and Bahawalpur. अब क्या कह रहे हैं, जो खद्दार सोइल होती है वो हमें कहाँ देखने को मिल सकती है? एक मर्दान में, दूसरा जो है वो बहावलपुर में। This soil is very fruitful for agriculture products when plenty of water is added into it. अब क्या कह रहा है, इसी ज़मीन पर जो है वो एक मिकदार में अगर उसको पानी मिले तो ये जो है वो वहाँ पे हम जो है वो फसल वगैरह जो है वो बो सकते हैं, ठीक है, वो बहुत प्रोडक्टिव होगी, ठीक है, फर्टिलाइज जो है वो होगी, वहाँ पे जो है वो ये ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ हो जाएगी अगर एक मिकदार में जो है वो उसे पानी मिले। The third group of soil is Indus Delta soil, covering the whole of Indus Delta from the south of Hyderabad to the Arabian Sea coast. क्या कह रहा है, थर्ड जो ग्रुप है सॉइल का वो है डेल्टा सॉइल, ठीक है। अब ये डेल्टा सॉइल कहाँ से कहाँ तक कवर करती है एरिया? एक जो है वो हैदराबाद से ये जो स्टार्ट होती है, ठीक है, और दूसरा अरबियन सी की जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, वहाँ तक जाती है। बिफोर बिकमिंग पार्ट ऑफ द सी, इंडस रिवर इज डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर इनटू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब क्या कह रहा है कि जो इंडस रिवर है, ठीक है, वो अरबियन सी में गिरने से पहले जो है वो उसकी जो डिफरेंट ब्रांचेस हमें देखने को जो है वो मिल सकती है इस एरिया में, ठीक है, हैदराबाद से जो है लेकर और जो है वो अरबियन कोस्ट लाइन तक। About one third of the area is covered by clay soil, which is developed under fluid water condition. This soil is used for the cultivation of rice. अब क्या कह रहा है यहाँ पे, हमें जो कैसी ज़मीन देखने को मिल सकती है? यहाँ पर जो ज़्यादातर ज़मीन है, ठीक है, वो क्ले सॉइल है, मतलब एक गारा टाइप होती है ना, वैसी। तो ये जो वो ज़मीन कैसे डेवलप हुई? अब यहाँ पे जो वो फ्लूइड वाटर की वजह से, ठीक है, फ्लूइड वाटर कंडीशन की मतलब पानी का जो है वो एक मिकदार से ज़्यादा होना किसी जगह पर, तो इस वजह से ऐसी ज़मीन यहाँ पे जो है डेवलप हुई। और ये जो है वो ज़मीन ज़्यादातर सूटेबल किस जो है वो फसल के लिए होती है? राइस के लिए होती है, ठीक है, चावलों के लिए, क्योंकि हमें चावल जो है उसको उगाने के लिए जो है वो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है।
सेकंड जो है हमारे पास यहाँ पे माउंटेन सॉइल है। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन सॉइल आर ब्राउन, these soil are residual as well as transported under arid and semi arid condition। अब क्या कह रहा है, जो माउंटेन सॉइल होती है ऐसी सॉइल जो कि पहाड़ों वगैरह पे ठीक है पाई जाए। अब हम जो वो पाकिस्तान के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन एरिया देखें, ठीक है, हमने जब माउंटेनियस एरियाज पढ़े थे पाकिस्तान के, तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो साइड है पाकिस्तान में वो ज़्यादातर वहाँ पर जो माउंटेन पाए जाते हैं। तो वहाँ की अगर हम जो सॉइल देखें, वहाँ की जो वो मट्टी देखें तो किस कलर की होगी, ब्राउन कलर की होगी। In the mountain valley, soil is formed from the alluvial deposit of the stream। अब क्या कह रहे हैं, जो माउंटेन वैलीज होती हैं, ठीक है, वहाँ पर ये ब्राउन कलर की जो सॉइल पाई जाती है, ठीक है, माउंटेनियस सॉइल, वो कैसे फॉर्म हुई, वहाँ पर जो स्ट्रीम होते हैं, नहरें जो बहती हैं, ठीक है, उनके बहनों की वजह से वहाँ पर जो है वो ऐसी ज़मीन जो है वो डिपॉजिट जो है वो मट्टी डिपॉजिट होने की वजह से वहाँ पे जो है वो ब्राउन कलर की जो है वो सॉइल जो है वो डेवलप हुई। अब क्या कह रहा है, ये जो सिल्ट लोम हो गया, सैंडी लोम हो गया, ठीक है, ये जो वो ज़मीन में जो मट्टी है उसमें पाई जाने वाली चीज़ें होती है जो कि एक ज़मीन को जो वो जरखेज़ करती है, ठीक है। अब ये जो है वो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। ऑर्गेनिक कंटेंट मतलब ये जो सिल्ट लोम या सैंडी लोम है, ठीक है, तो इसमें जो मिनरल वगैरह जो है वो मॉलिक्यूल जो पाए जाते हैं, ठीक है, अब इनके मॉलिक्यूल जो हैं वो उनकी बॉन्डिंग जो है वो अगर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से होती है, ठीक है, उसे जो हम ऑर्गेनिक कंटेंट कहते हैं, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल जिसके बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से जो वो बने हो। इन द सब कॉन्टिनेंट इन द सब माउंटेन एरिया ऑफ पोथवर प्लेट्यू शेलो रेजिडुअल सॉइल आर फाउंड। अब क्या कह रहा है, जो सब माउंटेनियस एरियाज हैं, ठीक है, जैसे पत्थर प्लेट्यू हो गए, ठीक है, जहाँ पर ज़मीन जो है वो ज़मीन भी होगी, माउंटेन भी होंगे, ये जो है वो रहने लायक होती है, ठीक है, रेजिडुअल सॉइल होती है। दिस सॉइल बिकम प्रोडक्टिव विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। यही यहाँ पे बताया गया कि अगर इस ज़मीन को जो है वो एक मिकदार में पानी दिया जाए तो ये भी जो है वो फर्टिलाइज कर सकती है। द लोअर पार्ट ऑफ द इंटर माउंटेन वैली एंड इंटीरियर बेसिन आर अराइड और सेमी अराइड रीजन। The soil of these areas are saline. The color of soil is reddish. Most part of this soil is barren। अब क्या कह रहा है, जो सब माउंटेनियस एरियाज होते हैं, पॉथर प्लेट्यू, ठीक है, वहाँ की सॉइल जो है वो सैलिन होती है, मतलब नमकीन, ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश होता है, लाल कलर का होता है। यहाँ की ज़्यादातर जो पार्ट होते हैं, ठीक है, वो बेरिन होते हैं, मतलब बंजर होते हैं, वहाँ पे कोई भी जो है जरखेज़ी वगैरह जो है नहीं की जाती, फसल वगैरह जो है नहीं बोई जा सकती। और लास्ट यहाँ पे हमारी जो है सैंडी डिज़र्ट आ जाती है, ठीक है, बजी टाइप जो होती है ना वो। सैंडी डिज़र्ट सॉइल एक्सटेंडेड ओवर सम एरियाज ऑफ वेस्टर्न बलोचिस्तान, चोलिस्तान एंड थर्ड डिज़र्ट। जैसे आपने जो है वो डिज़र्ट देखे होंगे, उसकी ज़मीन जो है वो उसकी मिट्टी देखी होगी आपने, ठीक है, जो है वो एक बजरी वारी टाइप जो है वो होती है। तो कह रहा है जो सैंडी डिज़र्ट सॉइल है, ठीक है, वो हमें जो वो वेस्टर्न जो है वो बलूचिस्तान अगर देखें हमने जो वो पढ़ा था, और चोलिस्तान हो गया पंजाब की साइड जो है ये डिज़र्ट जो है वो पाया जाता है। थर्ड डिज़र्ट हो गया सिंध में, ये ज़मीन जो है हमें वहाँ पे देखने को मिल सकती है। दिस सोइल आर ऑफ येलो कलर विच कंटेन फॉस्फेट, आयरन, लिम एंड पोटेश। अब क्या कह रहे हैं, ये जो सॉइल होती है ये जो है येलो कलर की होती है, ठीक है, पीले रंग की होती है, इसमें जो है वो हमें फास्फोर जो है वो फॉस्फेट जो है वो आयरन और लिम और पोटेश जो है वो ज़मीन में पाया जाता है। दीज आर एसेंशियल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। अब जो है वो ज़मीन को जो है फर्टिलाइज करने के लिए, उसकी फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है ज़मीन में होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक है फॉरेस्ट है, ठीक है, जैसे कि हमने जो है वो रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके रिसोर्सेज होता क्या है और रिसोर्सेज के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो नेचर रिसोर्सेज, दूसरा मैन मेड है। तो हम ये जो सारे टाइप जो है वो नेचर रिसोर्सेज के जो है वो
पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नेचर रिसोर्सेज में कौन कौन से ऐसी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि हमें नेचुरली मिलती है, हमें कहीं से जो है वो ख़रीदनी नहीं पड़ती, हमें जो है वो कहीं से नहीं होती, वो जो है वो अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट होता है, ठीक है। तो सॉइल हो गया, सॉइल से हमें जो है वो कैसे रिसोर्सेज मिलती है, कैसे फ़ायदा वो हमें पहुँचाती है। सेकंड फॉरेस्ट हो गया, ये जैसे जो है वो सॉइल ने हमें फ़ायदा पहुँचाया, वैसे जो है वो फॉरेस्ट भी हमें फ़ायदा पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है वो रिसोर्सेज है। आई होप आपको ये जो है वो मेरा टॉपिक समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह आपसे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।